प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और अभी इस पार्टी के लिए मैंने गीत रिकॉर्ड किया है, उसका एक मुखरांतर सुनाता हूँ आपको, आप लोग गाए साथ में। हर सपना साकार करेगी भाजपा, हर सपना साकार करेगी भाजपा। जन जन का उद्धार करेगी भाजपा, जन जन का उद्धार करेगी भाजपा। सबको मिलाएगी, देश को बचाएगी, एक दिन भारत में राम राज लाएगी। हर सपना साकार करेगी भाजपा, हर सपना साकार करेगी भाजपा। जन जन का उद्धार करेगी भाजपा, जन जन का उद्धार करेगी भाजपा। भाजपा की लहर चारों ओर है, भाजपा जीतेगी, गली गली शोर है। बाकी जो दल है बड़ा ही कमजोर है, भाजपा के हाथों में खुशियों की डोर है, खुशियों की डोर है। जन जन का उद्धार करेगी भाजपा, सब मांगी स्वीकार करेगी भाजपा। हर सपना साकार करेगी भाजपा, हर सपना साकार करेगी भाजपा। कमल के फूल पे मोहर जो लगाओगे, तुम भी कमल के समान खिल जाओगे, तुम भी कमल के समान खिल जाओगे। अटल बिहारी हो अटल इरादों जैसे, अटल इरादों वाले अटल बिहारी हैं। अडवाणी जैसे सच्चे देश के पुजारी हैं, अडवाणी जैसे सच्चे देश के पुजारी हैं। अडवाणी जैसे सच्चे देश के पुजारी हैं। अडवाणी जोशी जी की जोश भरी योजनाएं सारी हैं। ममतामयी राजमाता जी हमारी है, हर हर सपना साकार करेगी भाजपा, हर सपना साकार करेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लाल कृष्ण अडवाणी जिंदाबाद, लाल कृष्ण अडवाणी हो गए। लाल कृष्ण अडवाणी जिंदाबाद, भारत माता की जय। की पोती है मेरा तो मैं लड़का हूं। ये आप क्या रहे हैं? आप अपना डांस घुमाइए, आगे जाने से क्या होगा? उपस्थित बहनों और भाइयों, रामकृष्णपुरम में अभी एक सभा थी सार्वजनिक, और इसके बाद एक सार्वजनिक सभा लाजपत नगर में है, और इसके बाद एक सार्वजनिक सभा शाहजहां में है। इस बीच में इंडिया गेट के इस लॉन पर आने का मेरा प्रमुख अभिप्राय यह था कि मैं डॉक्टर जैन को इस बात के लिए बधाई दूं कि वे इस क्षेत्र में, वीडियो के क्षेत्र में, टेलीविजन के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते रहे हैं, और उनमें से एक प्रयोग का
प्रदर्शन आज हमारे सबके सामने हो रहा है, जिसमें 3-4 स्क्रीन बड़े बड़े लगा करके जहां उस पर बनी हुई कोई वीडियो फिल्म है वह दिखाई जा सकती है। तो उसके साथ साथ अगर कोई वक्ता बीच पे आकर के या कोई संगीतज्ञ आकर के अपना संगीत प्रस्तुत करे या भाषण करे तो वह भी उसके साथ साथ समाविष्ट किया जा सकता है। अब ये नए नए प्रयोग जो हो रहे हैं दुनिया में, वे लोकतंत्र को अधिक सार्थक बनाने में सक्षम हो, इतनी मैं इच्छा कर सकता हूं। क्योंकि चुनाव यह केवल जीत हार का विषय नहीं है। चुनाव एक अवसर है हर एक पार्टी, हर एक कैंडिडेट अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का और जनता का राजनीतिक शिक्षण करने का। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यह पहला चुनाव है जिसमें किसी विषय पर बहस हो रही है। इससे पूर्व के चुनाव उसका आधार होता था कि आप कांग्रेस के पक्ष में हो या कांग्रेस के खिलाफ हो और कोई आधार प्रमुख रूप से नहीं होता था। अब की बार एक प्रमुख आधार है कि आप राष्ट्रीयता किसको मानते हैं, आप सेक्युलरवाद किसको मानते हैं। और इस बहस में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है और बाकी सब पार्टियां दूसरी तरफ है। और हमने सबको चुनौती देकर के यह सोचा है कि हम इस बार जनता से इस बारे में राय लेंगे, अभिमत लेंगे अपने पक्ष में। कुल मिलाकर के सारे देश में आज जो वातावरण है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भारी समर्थन, बहुत प्रबल समर्थन भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को न केवल दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या बिहार में, जिन प्रदेशों में हम पहले से ही मजबूत थे, सशक्त थे, गुजरात या महाराष्ट्र में, लेकिन आंध्र, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और केरल जैसे प्रदेशों में भी जहां हमारा संगठनात्मक ताकत ज्यादा नहीं है, वहां पर भी बहुत जबरदस्त समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। इतना ही कह सकता हूँ कि यह कहते हैं कि हिंदुस्तान भर में 480 के लगभग उम्मीदवार खड़े करके और 15-16 शिवसेना के साथियों से मिलकर के हम 495 सीटों पर हम कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती इस उद्देश्य से दे रहे हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिले और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आपसे आशीर्वाद चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नई दिल्ली के इस क्षेत्र के लिए, और एक बार पुनः डॉक्टर जैन को बधाई दे